नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। जी हाँ, आज मैं महू शहर में वैसे तो बहुत कुछ देखने को है, लेकिन मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली शहर महू, जो कि अब अंबेडकर नगर के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लाखों लोग बाबा साहब के नाम से बुलाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में अधिक से अधिक मुसीबतों का सामना किया। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव, जो कि उस समय छोटा था, महू में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब महार समुदाय, जो कि हिंदू धर्म में एक अछूत प्रजाति मानी जाती है, से संबंध रखते हैं। अंबेडकर जी अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वे अपने पिता की 14वीं संतान थे। सभी लोग उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण भी किया है। वो संविधान निर्माता भी कहलाते हैं। और मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर जिले में महू आता है, अब वह उन्हीं के नाम पर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समाज में फैली बुराइयों को समझाने के लिए कई तरह की खोज की। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक सभा की खोज की। सन 1920 में कालकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की मदद से मूक नायक नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया। फिर उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू किया और जातिगत भेदभाव की वकालत करने वाले विवादित कौशल को लागू करते हुए ब्राह्मणों पर जातिगत भेदभाव और कई गैर ब्राह्मण नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल कर ली। भीमराव अंबेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक भी थे। अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी और वो लेखन में भी रुचि थी। इसी के चलते उन्होंने मुंबई के अपने राजगृह में एक ही समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अंबेडकर जी की मृत्यु के पश्चात सन 1990 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमण द्वारा अंबेडकर के 99वें जन्म दिवस पर स्वीकार किया था। बाबा साहब को कई भाषाओं का, अधिकतम 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली भाषाएं प्रमुख थीं। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1934 में मृत्यु हो गई। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथी दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे गए और वहां डॉक्टर शारदा कपूर से मिले, जिसके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टर शारदा कपूर ने विवाह के पश्चात अपना नाम सविता अंबेडकर रख लिया था। बाबा साहेब सन 1948 से मधुमेह, मतलब डायबिटीज़ जैसी बीमारी से ग्रसित होने लगे थे। इसके बाद जून अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो काफ़ी कमज़ोर भी होते चले गए। जब उनका अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा किया और फिर उसे करने के 3 दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1956 को
अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। उस समय बाबा साहेब की उम्र 64 वर्ष 7 महीने थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया और 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे हम आपको इस तरह के वीडियो और जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।